आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे ऑनलाइन चैनल क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है इस बात पर आधारित है कि ऐसे कौन कौन सब्जेक्ट हैं जिनको दोबारा डीवी के लिए जीएसएससी के द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है। तो 10/3/2023 में ऐसी 2 सूचनाओं का प्रकाशन जीएसएससी की वेबसाइट पर हुआ है। पहली सूचना है जो 2 सब्जेक्ट के लिए है और 2 सब्जेक्ट हैं कुरमाली और उर्दू। इनके लिए ये लिंक प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में लिंक जारी करने की बात कर रहे हैं, जिससे बच्चे जो हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर सकें। और जो दूसरी सूचना है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है इस बात से कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें फिर से ये डीवी का कार्यक्रम चला रहे हैं। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो वो आपका पहला सब्जेक्ट इन्होंने दिया है कुड़ुक, दूसरा बांग्ला और तीसरा कॉमर्स। कॉमर्स में इन्होंने अपडेट किया है लिस्ट को, इसीलिए संशोधित लिखा गया है, चीज़ों को अपडेट की गई हैं। कल जो इनसे गलती हो गई थी आयोग के द्वारा, उसे यहाँ पर संशोधित किया गया है। लेकिन जिस रफ्तार से, जिस तरह से रिज़ल्ट दिए जा रहे हैं, उससे कहीं से कोई आशा नहीं नज़र आ रही है कि ये कार्यक्रम जो है, जो नियुक्ति होने का जो कार्यक्रम है, वो आगामी 6 महीने में भी पूरा हो पाएगा। जो काम ये कर रहे हैं सब्जेक्ट का डीवी कराना, फिर 2-4 दिन में किसी 1 या 2 सब्जेक्ट का लिंक करना, फिर डीवी कराना, फिर लिंक प्रोवाइड करना, ऐसे करते करते तो मतलब ये साल गुजर जाए, 6 महीना गुजर जाए तो भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए। और इस तरीके से कार्यक्रम बहुत लंबा खिंच रहा है इनका। और जो 3 महीने का बाउंडेशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो कहीं से पालन करते हुए कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जो रफ्तार है, मैं एक वीडियो और भी बनाया था कि जो इनका क्रियाकलाप चल रहा है, ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत लंबा समय खींचेगा। अगर आपको कराने तो एक साथ आप कई करा सकते हैं, 2 सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट कराने का कोई मतलब नहीं आ रहा है। 40 बच्चे 50 बच्चे को अभी 3-3 डेट दी जा रही है। 3 डेट मेरे कहने का सेंस ये है कि एक तो देखिए यहाँ पे एक जो डेट इन्होंने द्वारा दी गई है, वो देखिए यहाँ पे 14/3 की दी गई है, जो फर्स्ट बार इन्हें बुलाया जा रहा है। और उसके बाद देखिए जो है 2 बार और उनको समय दिया जा रहा है। मतलब कुल मिला के 41, 4 और 9, यानी कितने बच्चे हो गए आपके? 41 और 4 होता है 45, और 45 पे अगर आप 9 जोड़ दें तो हो जाएगा 54। यानी टोटल बच्चों की संख्या अगर आप देखी जाए तो 54 बच्चे हैं। ये 54 की संख्या हो रही टोटल। और इतने बच्चों के लिए जो है 3 दिन का समय दिया जा रहा है। 3 डेज़ का समय इस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है केवल 54 बच्चों के लिए। और ये 54 बच्चों के लिए 3 दिन का समय दिया जा रहा है। एक मैंने आपको 14 की डेट बता दी है, और इसके अलावा जो है इनके पास 2 डेट पे और ये बुला रहे हैं। और वो डेट है 17 और 17 तारीख की डेट है, ये देखें यहाँ पे 17/3 की डेट है, और एक डेट है 20/3 की। इस तरीके से तो ये कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है। और इसके बाद जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये फिर से डीवी के लिए ना बुलाएं। डीवी बुलाना ज़रूरी है, मैं शुरू से कह रहा हूँ डीवी बुलाना ज़रूरी है, लेकिन जो रफ्तार से बुलाई जा रही है, जो समय पास किया जा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अब ये किस संदर्भ में ऐसा डीवी करा रहे हैं, इस तरीके से तो कभी ये वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी जो जिस हिसाब से की जा रही है वैकेंसी। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी बड़ी से बड़ी वैकेंसी होती है 2 से 3 महीने में पूरी हो जाती है। अब इस वैकेंसी को लेकर के इतना लंबा टाइम लिया जा रहा है। और अगस्त में आपका आया था पहला जजमेंट, जो मुझे याद आ रहा है, और उसके बाद सितंबर या अक्टूबर से फिर डीवी इन्होंने शुरू किया था। और डीवी करते 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 दिसंबर तक इन्होंने डीवी किया, फिर जनवरी में किया, फरवरी में किया, और फिर अब जो है मार्च में भी वहीं पर हैं। केवल क्या इसमें अधिकता में आई है, क्या इन्होंने एक एडिशनल काम किया है कि कुछ सब्जेक्ट में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट चॉइस दिया हुआ है, और वो भी पूरी तरह से नहीं दिया है, अभी भी उसमें सीट बाकी है, ये देखने को मिल रहा है।
तो अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब एक सब्जेक्ट इन्होंने कंप्लीट कर दिया, 2 का सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सब में थोड़ा सा किया हुआ है। मुझे याद आ रहा है कि जब कभी हम लोग साइकिल बनवाने के लिए जाया करते थे, तो जब कभी मैकेनिक क्या करता था तो किसी का पहिया निकाल के रख देता था, किसी का हैंडल निकाल के रख देता था कि आप ये भाग भी ना पाए। वो एक साथ क्या करता था, 5 साइकिल खोल दिया करता था और फिर अपने आराम से बैठ करके चाय पी करके और ये तंबाकू खा करके फिर उसको करना शुरू करता था। ऐसे ही चल रहा है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, किस सब्जेक्ट में कितना डीवी होना है, कितना बच्चे आ रहे हैं, कितनी की आवश्यकता भी और है, ऐसा कुछ भी क्लियरिटी कहीं नहीं है। और इस ना क्लियरिटी होने के नाते उसका पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है कि जितना मन के उतना वो डीबी करा सकते हैं, जब जब चाहें डीबी करा सकते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात ये आ रही है कि अगर बच्चा ऑप्शन नहीं दे रहा है तो ये ऑप्शन खुद दे देंगे। मतलब अगर बच्चा प्रेजेंट नहीं है तब पर भी वो कहेंगे नहीं हम ऑप्शन आपको देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये समझ से भी थोड़े परे आ रही है। मान लीजिए कोई बच्चा पुराना बच्चा है और मान लीजिए उसने 2019-20 में कराया हो या 2 साल पहले आपने शुरू किया था उसमें कराया हो और बाई लक वो कहीं अच्छी जगह पे चला गया हो और अब इसमें शामिल ना हुआ हो, वो अपना डिस्ट्रिक्ट लॉक नहीं करेगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चा है अथवा बच्चा नहीं है? ये कैसे आपको पता चलेगा? कुछ नहीं करते तो कम से कम मेल के द्वारा कुछ करा लिए होते, अटेंडेंस कुछ भी करा लिए होते, तो कम से कम जो हर एक सब्जेक्ट में 30, 40, 50 सीटों का जो नुकसान होता वो नहीं होता। जो बच्चे बैठे हैं कम से कम उनको फ़ायदा होता। लेकिन क्या सोच करके किस आधार पे किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही समझ के परे है इनका। बस रोज़ जो है दिन भर की मेहनत का बस यही नतीजा निकलता है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाला हाल है। सारे बच्चे इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि आज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आएंगे, 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट आएंगे, इसका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ये पता चलता है कि एक सब्जेक्ट कोई रीजनल लैंग्वेज का दे दिया, 2 बच्चे उसमें कहीं हैं, किसी एक सब्जेक्ट को और दे दिया और ऐसे ऐसे करके टाइम पास होता जाता है। तो अब देखिए लंबा खींचने वाला है और मैं फिर से आप लोग से आगाह करूँगा कि थोड़ा सा फिर से आप लोग जाएँ एक बार, और संख्या बल की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप ग्रुप में ही करके जाएं। एटलीस्ट ऐसे बच्चे जो आसपास के ज़िले से हैं वो एटलीस्ट जाके पूछें कि क्या करना चाह रहे हैं, कैसा करेंगे, क्योंकि ये डीवी का कार्यक्रम तो अब ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है बच्चों का। पता चलेगा ऐसे चलते चलते बस जब बच्चा रिटायरमेंट होगा तो बस कहा जाएगा हाँ भाई आपने सहयोग किया, इतना दिनों तक इंतजार किया और ये रिटायरमेंट का कागज़ रख लीजिए। ये वाली स्थिति आने वाली है। तो आई होप कि आप थोड़ा सा सजग रहिए अपने इसके प्रति और बिल्कुल जाकर के आप लोग ग्रुप में 1-2 ग्रुप में जाके मिले उनसे और याद दिलाइए, कम से कम टाइम लिमिट तो याद दिला दीजिए कि सर 3 महीने का टाइम लिमिट था। आप 15 जनवरी भी कंसीडर करेंगे तो 15 अप्रैल तक ये किसी हाल में होने वाला नहीं है, जो रफ्तार देखी जा रही है। अभी तो मेन सब्जेक्ट सारे बाकी हैं, जो बड़े बड़े 7-8 सब्जेक्ट हैं उनका तो कहीं नामो निशान नहीं आ रहा है। उनमें अभी कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, क्या करना है, और इस तरीके से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका। अभी संस्कृत के लिए कितनी बार डीवी कराएंगे, हिंदी के लिए डीवी कराएंगे। अभी बहुत सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें इनको बार बार कराना पड़ेगा। ज्योग्राफी है इनका, मैथ और बायो में तो मैं कहूँगा कि कम ही रहेगा, लेकिन और जो सब्जेक्ट हैं उनमें इनको बिल्कुल निश्चित तौर पे 2 से 3 बार कराना होगा। जब ये छोटे मोटे सब्जेक्ट का ये 3-3 बार करा ले जा रहे हैं तो जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनका क्या हाल होगा। तो थोड़ा सा घर नहीं बैठे, और मैं बार बार कहता हूँ कि जो करने में सक्षम हो करिए। जो एक मुझे फिर से याद आ रही है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगी का मतलब सड़क के चलिए, और अगर आप रेंग नहीं सकते हैं तो जो जहाँ से जो काम कर सकता हो करिए। तो बिल्कुल इस पर लगिए, नहीं तो अदरवाइज अगर आप 15 अप्रैल भी मान रहे हैं तो अब 30, 5 और 35 दिन में 4-5 संडे में हटा दीजिए। 30 दिन का समय है। 30 दिन में मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा जादूगरी हो जाएगी, बहुत बड़ा कोई करामात हो जाएगा, तो थोड़ा सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल फिर से सजग रहिए अपने प्रति, और आई होप कि आप बातें मेरी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस बात को समझें और अपने देखें कि किस तरीके से इसे किया जा रहा है, क्या इसमें खामियां हैं,
और एक बार ज़रूर जो है जो भी आपके संपर्क में हैं उनको ले करके जाइए बच्चों को और इससे बात करिए कि सर ये कैसे हो पाएगा और अभी कितना समय इसमें और लगेगा, क्या स्ट्रेटजी है, सब जानने का प्रयास करिए। आप लोग बस जाते हैं और यस सर करके चले आते हैं। कम से कम अपनी बातें भी वहाँ रखिए कि सर ये जो छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं इनका 4-4 बार निकल रहा है, 3-3 बार निकल रहा है, एक 3-3 बार तो समय दिया जा रहा है, वो भी इतने छोटे छोटे सब्जेक्ट के लिए, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो इन्हीं सब बातों से आपको मैं अवगत कराना चाह रहा था। फिर से कोई नई अपडेट होती है तो आपके समक्ष में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग ध्यान दें अपनी इन सब बातों पे और आप लोग स्वस्थ रहें। और होली के बाद में बना रहा हूँ तो मुझे आशा करता हूँ कि आपकी होली बहुत अच्छी बीती होगी। तो सभी को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं भी, और आने वाला समय आपका उज्जवल हो, भविष्य आपका उज्जवल हो, जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, ये मेरी मतलब इच्छा है। और इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।